हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5th चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन। इसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3D। ठीक है, बेसिकली एक्सरसाइज 3D जो है दैट इज बेस्ड ऑन राइटिंग द रिमाइंडर एज ए फ्रैक्शन। ठीक है, अभी तक व्हाट वी वर डूइंग ओनली डिवीजन। ठीक है, डिवीजन कर रहे थे, वी आर गेटिंग रिमाइंडर। ठीक है, दिस इज द डिवीजन, दिस इज द क्वोशिएंट, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द डिविडेंड। नाउ अब जो एक्सरसाइज है 3D दैट इज बेस्ड ऑन जो रिमाइंडर है उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, व्हाट वी आर गेटिंग इन रिमाइंडर, हाउ वी विल राइट दैट इन ए फ्रैक्शन। अब हमको क्या करना है, हमें ये नहीं लिखना है व्हाट इज क्वोशिएंट, व्हाट इज रिमाइंडर। अब हम आंसर को किस में करेंगे, वी विल गिव आंसर इन फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन पता है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, देयर इज ए पार्ट ऑफ ए होल, कि कोई भी पार्ट है किसी भी होल का। होल मीन कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट, साबुत ऑब्जेक्ट यू कैन से लाइक किसी वजह से एक एप्पल है, एप्पल के आपने पीसीस कर दिए। ठीक है, 4 पीसीस हो गए, तो उसमें 1 पीस की जो वैल्यू निकालेंगे बेसिकली दैट विल बी दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ जैसे डिविडेंड क्या था 136, आपने 11 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आ गया 12 एंड रिमाइंडर आया 4। नाउ इसको लिखना कैसे है, जो रिमाइंडर होता है दैट विल कम अपसाइड। ठीक है, एंड जिससे डिवाइड करते हैं वो लिखते हैं डाउन साइड। ठीक है, क्यों, वाई दिस, बिकॉज जो रिमाइंडर रह गया है, जो रिमेन्स बचा है, जो रह गया है उसको ही तो 11 से डिवाइड करना है ना। आई ऑलरेडी हैव क्वोशिएंट 12 कि 12 से ये फुली डिवाइड हो चुका है। ठीक है, डिविडेंड 136 इज फुली डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 12 से फुली डिवाइड होने के बाद ठीक है वो क्या हो जाएगा, फुली डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 4 है। अब 4 रह गया है जिसको 11 से डिवाइड करना है, इसीलिए हम लिखेंगे 4/11। 12 विल बी राइट हेयर। ठीक है, 12 लिखेंगे यहाँ पर और 12 देन 4/11। 12 मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज फुली डिवाइडेड बाई 12। ये 12 से डिवाइड हो चुका है, रिमेन्स 4 जिसको 11 से डिवाइड करना है। बट सॉल्व कैसे करेंगे, व्हेन वी विल सॉल्व 11 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 12 से ऑलरेडी ये डिवाइड हो चुका है, तो 11 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4। प्लस 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका रिमेन्स है 4, रिमाइंडर है 4, तो प्लस 4। तो फिलहाल अभी हमको इस तरह से लिखना है कि जो आपका क्वोशिएंट आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो रिमाइंडर रहेगा दैट इज अप साइड एंड जो डिवीजर है दैट विल बी डाउन साइड। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3D। नाउ एक्सरसाइज 3D, सॉल्व then say which of these you will use in your answer, give the answer. Question is saying solve, question को solve करिए, then say which of these mean all these A B C D E, which of these you will use in your answer, give the answer. ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इनमें से कौन सा मैच कर रहा है आपके आंसर से, देन यू विल राइट is that A, is that B, is that C. Okay, correct. Now question 1, Arjun has to pack 56 pastries into box that can hold 6 pastries each. This is the box, और इस बॉक्स में how many pastry can come, 6 pastry आ सकती हैं, and Arjun has 56 pastry, correct. ही हैज़ टू पैक ऑल द पेस्ट्रीज, उसको कितनी पेस्ट्रीज पैक करनी है, सारी पेस्ट्रीज को पैक करना है। हाउ मैनी बॉक्सेस विल ही नीड। ठीक है, हाउ मैनी बॉक्सेस विल ही नीड, कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे। सपोज ये 56 पेस्ट्री हैं और 6 पेस्ट्री एक बॉक्स में आएगी, सो एवरीवन हैविंग इन माइंड कि आपको डिवीजन करना है। डिवीजन 56 डिवाइड बाई 6 से करना है। नाउ देयर विल बी अ रिमाइंडर, एक आपका रिमाइंडर रहेगा ना, या फुली डिवाइडेड है 6 9 जा 54 है और यहाँ 56 है,
तो क्या हो जाएगा 56 माइनस 54 इक्वल टू 2, 2 रिमेन्स रह रहा है। व्हाट इज 2? 2 इज योर रिमाइंडर, बट है क्या वो? दैट इज पेस्ट्री। ठीक है, वो पेस्ट्री है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्जुन हैज़ टू पैक ऑल द पेस्ट्री। अब जो रिमेन्स 2 पेस्ट्री उनको भी पैक करना है, तो इट मे बी कि वो 6 वाला बॉक्सेस ना लेके कोई 2 पेस्ट्री वाला बॉक्स लेगा, बट पैक तो करना रहेगा उसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 9 जा 9 बॉक्स हो जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन कितना आ जाएगा 9। और फिर जो 2 पेस्ट्री बचेंगी उनको भी किसी बॉक्स में क्या करना पड़ेगा? पैक करना पड़ेगा। तो वो एक बॉक्स और चाहिए, ही नीड 1 मोर बॉक्स। तो क्या हो जाएगा 9 + 1, 9 + 1। सो आंसर क्या होगा? ओनली द क्वेश्चन। केवल आपको 9 बॉक्सेस चाहिए? नो, यू नीड मोर देन 9, आपको एक और चाहिए। बी क्यूसेंट +1, यस दैट इज करेक्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूसेंट +1। क्यों? क्योंकि 9 बॉक्सेस के अलावा भी 2 पेस्ट्री को पैक करना है, उसके लिए एक बॉक्स चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी क्यूसेंट +1। आई होप यू गेट ऑल द थिंग्स क्लियर इन दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैं आपको ये ओरल समझा रही हूँ, उसके बाद वी विल सॉल्व ऑन कॉपी। आशीष इज टेकिंग 53 पीपल ऑन ए हेरिटेज वॉक। ठीक है, हाउ मेनी पीपल? 53. If she takes people in groups of 8 each, means the group is having how many people? 8 people. How many people will there be in the last group? What is that saying? देखिए, जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, रीड इट अगेन। एक बार आप पढ़ेंगे, 2 बार आप पढ़ेंगे, थर्ड टाइम व्हेन यू विल रीड इट यू विल गेट द आंसर एंड होल्ड द प्रोसेस हाउ टू सॉल्व इट। करेक्ट? सो आशीष इज टेकिंग 53 पीपल ऑन ए हेरिटेज वॉक। करेक्ट, 53 पीपल हैं। इफ ही टेक्स पीपल इन ग्रुप्स ऑफ 8, मीन्स 8 पीपल का एक ग्रुप बन रहा है। तो आपके माइंड में क्या आएगा? 53 इज डिवाइडेड बाई 8, तो कितने ग्रुप हो जाएंगे? हाउ मेनी ग्रुप विल बी फॉर्म देयर? 53 डिवाइडेड बाई 8, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? 8 6 जा 48, 48 होंगे। 53 माइनस 48 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 5 पीपल जो हैं वो उनका अलग ग्रुप फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि आशीष जो ग्रुप बना रहा है दैट इज टेकिंग ओनली 8 पीपल इन ए ग्रुप। ठीक है, जो 5 रिमेन्स रह जाते हैं उनका एक अलग ग्रुप रहेगा। सो नाउ क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल विल देयर बी इन द लास्ट ग्रुप? द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी पीपल विल बी देयर इन द लास्ट ग्रुप। आपको पता है 6 ग्रुप बन चुके हैं 8 पीपल के, जो रिमेन्स 5 हैं उनका ही एक लास्ट ग्रुप रहेगा। सो हाउ मेनी पीपल? द 5 पीपल इन द लास्ट ग्रुप। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग? लास्ट ग्रुप। सो आंसर विल बी डी, ओनली द रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर कहाँ से मिल रहा है? वी आर गेटिंग आंसर फ्रॉम द रिमाइंडर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ओनली द रिमाइंडर। ठीक है, समझ आ गया आपको? इफ़ यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स क्लियर प्लीज मैसेज मी, कमेंट मी यस यू आर गेटिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 3, अ शॉपकीपर इज अरेंजिंग 28 लैपटॉप्स। हाउ मेनी लैपटॉप्स? 28 लैपटॉप ऑन शेल्फ्स। ठीक है, 28 लैपटॉप ऑन शेल्फ दैट कैन होल्ड 5 लैपटॉप्स ऑन ए शेल्फ। एक शेल्फ पे कितने आते हैं? 5 लैपटॉप्स आते हैं एंड ही इज हैविंग 28 लैपटॉप्स हैं और एक शेल्फ पे आते हैं ओनली 5। ठीक है, सो हाउ मेनी शेल्फ विल बी नीडेड फॉर 28? कितनी शेल्फ आएंगी होंगी? तो 28 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 5 5 जा 25 आ जाएगा। 25 जो आएगा माइनस करेंगे, किससे करेंगे? 28 माइनस 25, आंसर क्या रहेगा आपका? 3। स्टिल 3 लैपटॉप्स आपके जो है वो नहीं आ रहे हैं, उनके लिए एक और शेल्फ चाहिए क्योंकि एक शेल्फ पे कितने आते हैं? 5 लैपटॉप्स। ठीक है, सो 5 शेल्फ हो जाएंगे यहाँ पर जिसपे 25 लैपटॉप्स आ जाएंगे, बट स्टिल 3 लैपटॉप्स नीडेड टू पुट ऑन शेल्फ। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी शेल्फ विल बी फुल? तो आपका आंसर निकल के आ गया 5 शेल्फ फुल हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमने सॉल्व किया था
5 shelf will be full. How many laptops will be on the shelf that is not full? How many laptops will be on the shelf that is not full? आपके कितने लैपटॉप रिमेनिंग थे? 3. तो आंसर हो जाएगा 3 लैपटॉप्स विल बी ऑन द शेल्फ दैट इज नॉट फुल, क्योंकि 5 नहीं है तो वो फुल नहीं हुई है, तो आपके कितने लैपटॉप्स हैं? 3. नाउ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्यूसेंट एंड रिमाइंडर एज ए फ्रैक्शन. ठीक है, क्योंकि आपके 5 शेल्फ थी जो फुल है, रिमाइंडर में कितने लैपटॉप्स हैं? 3. और फ्रैक्शन में क्या था? आपको क्या लिखेंगे आप? 3 सॉरी नहीं, क्वेश्चन कितना? 5 रहेगा आपका. 5 3/5. ठीक है, क्योंकि आपका डिवीजर क्या था? 5 था ना. लैपटॉप कितने रह रहे थे? 3, तो 3/5 ऑलरेडी हो गया. एंड क्यूसेंट की तरह क्या आया था आपका? 5. तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे 5 5 से 25 प्लस 3 28 हो जाएगा. वी विल सॉल्व ऑन कॉपी. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है देन वी विल सॉल्व ऑन कॉपी, डोंट वरी. अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है और आंसर्स कैसे निकालते हैं. मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं फटाफट से. 1000 ml पैक ऑफ आइसक्रीम. दिस इज द आइसक्रीम पैक. 1000 ml पैक ऑफ आइसक्रीम वो शेयर्ड इक्वली बाई 7 पीपल. इस आइसक्रीम को इक्वली शेयर करना है. किस में करना है शेयर? 7 पीपल में. हाउ मच ईच पर्सन गेट. ठीक है, ईच पर्सन को कितना मिलेगा? इस आइसक्रीम को अगर हम शेयर करेंगे तो ईच पर्सन को कितना आइसक्रीम मिलेगा? इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो लिक्विड में है, क्योंकि आइसक्रीम को क्या है, आइसक्रीम को ऐसे नहीं दे सकते ना कि आपने ये ब्रिक आइसक्रीम है कि आपने एक इसको दे दिया आइसक्रीम है, किसको दे दिया. इसी आइसक्रीम से आपको 7 लोगों में देना है. आप इसको कट करेंगे, ऑब्वियसली इस आइसक्रीम को कट करेंगे तो आपका क्या निकल के आ रहा है? डिवीजन में इक्वली शेयर करेंगे. जब बात आ जाती है इक्वली शेयर करते हैं, इट मीन फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन में आप क्या करेंगे कि जो भी पार्ट लेंगे उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना. तो सबको कि 1000 ml की आइसक्रीम है और इक्वली 7 पीपल में है. ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 1000 ml डिवाइडेड बाई 7. ठीक है, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड जो होता है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली नहीं दे सकते. जैसे अगर आपको 15 टॉफ़ी आपको शेयर करनी है 7 पीपल में, तो रिमेन, ठीक है, 15 टॉफ़ी को 7 पीपल में करना होता तो ईच पर्सन गेट 2 टॉफ़ी एंड रिमाइंडर आपको 1 टॉफ़ी बचती. लेकिन अगर इस तरह के हैं लिक्विड वाले में हमेशा फ्रैक्शन में ही करते हैं. कीप इन माइंड, दिस इज द कॉन्सेप्ट. जब भी जो लिक्विड की चीज़ें होती हैं उनको हम शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करके, दैट विल बी इन द फ्रैक्शन. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द आंसर? हाउ मच ईच पर्सन गेट. ये आंसर आप बताएंगे. इसमें क्या रहेगा? फ्रैक्शन रहेगा या, ठीक है, कमेंट में अगर आप कर लेते हैं इसको तो आप बताएंगे. बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या रहेगा. क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं. इफ 67 पेंसिल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमोंग 9 स्टूडेंट, हाउ मैनी पेंसिल डिड ईच स्टूडेंट गेट. ठीक है, 67 पेंसिल्स थी, उनको इक्वली किया गया 9 स्टूडेंट में. देखिए यहाँ पर 67 पेंसिल्स हैं, तो इनको हम कर सकते हैं और जो पेंसिल रह जाएंगी दैट विल बी द रिमाइंडर. हाउ मैनी पेंसिल डिड ईच स्टूडेंट गेट. तो यहाँ पर दे आर आस्किंग क्यूसेंट कितना है, इक्वली कितनी मिलेंगी इसमें. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली द क्यूसेंट. ए, ओनली द क्यूसेंट. तो सॉल्व करते हैं कॉपी पे. क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कैसे करेंगे? अर्जुन हैज पेस्ट्रीज इक्वल टू 56. हाउ मैनी पेस्ट्रीज? 56. 1 बॉक्स कंटेन पेस्ट्री इक्वल टू 6. 1 बॉक्स में कितनी पेस्ट्री आती हैं? 6. इफ ही पैक ऑल द पेस्ट्रीज, अगर वो सारी पेस्ट्रीज को पैक करेगा, देन बॉक्सेस नीडेड, कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे? हम 56 डिवाइड करेंगे 6 से. 6 9 जा 54. 56 माइनस 54 करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2.
ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे, उनको लगेगा कि 9 क्वेश्चन आ गया, आंसर विल बी द क्वेश्चन, बट नहीं, एक्चुअली ही इज आस्किंग इफ ही पैक ऑल द पेस्ट्रीज, तो जो रिमेन्स रह जाती हैं उनको भी पैक करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है रिमेन पेस्ट्री विल गो इन नेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? अगर हम इसको एज ए फ्रैक्शन लिखें तो भी लिख सकते हैं, कैसे? 9 क्वेश्चन है, ठीक है, रिमाइंडर 2/6। ठीक है, ये मैंने आपको फ्रैक्शन करके दिखाया है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया था। गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन राइट लाइक दिस, क्वेश्चन विल बी हेयर, ठीक है, रिमाइंडर विल बी कम अप एंड डिवीजन विल बी कम डाउन। नाउ सो बॉक्सेस नीड है, ये आपको पता है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 विल बी न्यूमरेटर, D6 विल बी डिनोमिनेटर, सो बॉक्स नीडेड इक्वल्स टू 1 9 + 1। ये जो है मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ 9 + 1, करेक्ट। सो द क्वेश्चन +1, आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली द क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, द क्वेश्चन +1, आंसर विल बी B, क्वेश्चन +1, दिस इज द आंसर। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। आशीष इज टेकिंग फॉर हेरिटेज वॉक, आशीष इज टेकिंग फॉर हेरिटेज वॉक इक्वल टू 53 पीपल। ठीक है, स्टेटमेंट को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, बट आपको ऐसे लिखना है कि जो टीचर है और खुद आपको भी समझ में आना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली। सो आशीष इज टेकिंग फॉर हेरिटेज वॉक इक्वल टू 53 पीपल। नाउ ईच ग्रुप हैज इक्वल टू 8 पीपल, ईच ग्रुप में कितने पीपल हैं? 8 पीपल हैं। सो इन द लास्ट ग्रुप नंबर ऑफ पीपल, व्हाट दे आर आस्किंग, लास्ट ग्रुप में कितने पीपल आएंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे? आपने पहले तो ग्रुप को फाइंड आउट करेंगे कि कितने ग्रुप बन रहे हैं, उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा, यू विल गेट टू नो आफ्टर दैट हाउ मेनी पीपल आर लेफ्ट, जितने बचे हैं उनका ही नेक्स्ट ग्रुप फॉर्म होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो 53 डिवाइडेड बाई 8, 8 6 48, 48 53 - 48 करेंगे 5 क्या है? रिमाइंडर है, बट है क्या एग्जैक्टली 5 पीपल हैं विच आर लेफ्ट, दे आर नॉट इन एनी ग्रुप। 6 ग्रुप फॉर्म हुए हैं, उन सब में 8 पीपल हैं, बट जो 5 बचे हुए हैं इनका एक अलग ग्रुप होगा, लास्ट ग्रुप। ठीक है, द क्वेश्चन इज आस्किंग, सो इन लास्ट ग्रुप पीपल इक्वल्स टू रिमाइंडर इक्वल्स टू 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज द रिमाइंडर। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आ रहा है? रिमाइंडर से आ रहा है, सो आंसर विल बी डी। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। शॉपकीपर अरेंजिंग लैपटॉप इन शेल्फ इक्वल्स टू 28, हाउ मैनी लैपटॉप? 28 लैपटॉप्स हैं, और शॉपकीपर अरेंजिंग लैपटॉप इन शेल्फ इक्वल्स टू 28। ठीक है, ईच शेल्फ हैज लैपटॉप इक्वल्स टू 5, ईच शेल्फ पे कितने लैपटॉप आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। देखिए इस तरह की शेल्फ हैं, ठीक है, और इन पे 5 लैपटॉप रखनी है। देखिए मैंने ऐसे रख के दिखाया आपको, ये लैपटॉप है 5। ठीक है, 5 ही आना है, नॉट मोर देन 5। नंबर ऑफ शेल्फ विल बी फुल, क्या है? नंबर ऑफ शेल्फ विल बी फुल। सो टू फाइंड फुल शेल्फ, अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में दे आर आस्किंग हाउ मैनी फुल शेल्फ, तो फुल शेल्फ कैसे निकालेंगे? आप डिवाइड करेंगे 28 डिवाइडेड बाई 5, 5 या 25 -25 करेंगे तो 3 आएगा। 3 क्या हो जाएंगे? लैपटॉप, 3 लैपटॉप रिमेन्स बचेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएंगे 5 शेल्फ, क्योंकि दे आर आस्किंग हाउ मेनी शेल्फ विल बी फुल। तो नंबर ऑफ शेल्फ विल बी फुल इक्वल्स टू क्यूसेंट, क्यूसेंट क्या है आपका? 5। तो क्योंकि आपने 5 से निकाला है ना, एक शेल्फ में 5 होंगी, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 आपके आप 5 शेल्फ आ जाएंगे यहाँ पर। नाउ नंबर ऑफ लैपटॉप विल बी ऑन द शेल्फ दैट इज नॉट फुल, ये भी आपका सेकेंड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लैपटॉप विल बी ऑन द शेल्फ दैट इज नॉट फुल इक्वल टू रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या है आपका? 3 लैपटॉप। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्यूसेंट एंड रिमाइंडर। आपको दोनों से ही आंसर मिल रहा है, फर्स्ट में आपको क्यूसेंट से आंसर मिल रहा है, एंड सेकेंड में यू आर गेटिंग आंसर फ्रॉम द रिमाइंडर। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। 1000 ml, यस आई वॉज आस्किंग टू ऑल ऑफ यू कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, बट नाउ वी विल सॉल्व इट। 1000 ml पैक ऑफ आइसक्रीम वॉज शेयर्ड इक्वली बाई 7 पीपल, इक्वली शेयर की गई आइसक्रीम को। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी जो सॉलिड्स नहीं होते हैं और उनको शेयर करते हैं
तो जो लिक्विड्स होते हैं दे ऑलवेज कम इनटू द फ्रैक्शन, वो हमेशा फ्रैक्शन में ही उनको हम डिवाइड करते हैं। सो 1000 ml पैक ऑफ आइसक्रीम वॉज शेयर्ड इक्वली बाई 7 पीपल, सो ईच पर्सन गेट आइसक्रीम। तो क्या होगा, ईच पर्सन को आइसक्रीम कैसे मिलेगी। अब मैंने आपको ये करके दिखाया है कि अगर आप इस तरह से करते हैं, ठीक है, यू डोंट नो कि आपको फ्रैक्शन में निकालना है, आपने क्या किया, फटाफट से 1000 ml यहाँ लिखा और 7 से आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या निकल के आया, 142 क्यूसेंट आया और 6 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। बट अगर ये लिक्विड में है देन हाउ यू विल गेट टू नो कि 142 क्या है एंड 6 क्या है, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे, फ्रैक्शन में ही लिखते हैं हमेशा। इसको कैसे लिखेंगे, वट हेयर ड्यू टू लिक्विड ईच पर्सन, ठीक है, लिक्विड कह सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं कि विच इज नॉट सॉलिड, ठीक है, या फिर जिसकी क्वांटिटी आप नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, ठीक है। इन दैट केसेस क्या हो जाएगा, ड्यू टू लिक्विड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ईच पर्सन विल गेट आइसक्रीम इन फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड नहीं होते हैं उनको जो हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा उनको फ्रैक्शन में ही लिखते हैं, बिकॉज रिमाइंडर से हमें वी विल नॉट गेट द आंसर की एग्जैक्टली हाउ मच इज रिमाइंडर। आपने अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 ml तो 2 ml वो नहीं है उसका प्रॉपर सोल्यूशन, इसलिए इन फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1000/7, ठीक है, 1000/7 ml हो जाएगा। इस तरह से सबको आइसक्रीम मिलेगी। तो बेसिकली व्हाट वी नीड इन दिस केस, हमें इसमें क्या चाहिए होगा, हमारा आंसर क्या होगा, सो अवर आंसर विल बी ई, क्यूसेंट एंड रिमाइंडर एज ए फ्रैक्शन, ठीक है। जो क्यूसेंट और रिमाइंडर होगा इसका उसको एज ए फ्रैक्शन में हम करेंगे, उसमें फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्यूसेंट एंड रिमाइंडर एज फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ तो इसको हम क्यूसेंट एंड रिमाइंडर एज ए फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 142 2 डिवाइड बाई 6, ठीक है, क्यूसेंट एंड रिमाइंडर एज ए फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से, बट नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इट मे बी कि कुछ लोगों को डाउट रहे कि अभी आपने बोला था कि आपको ऐसे नहीं करना है, यू क्रॉस इट एंड यू राइट लाइक दिस, ठीक है, आपने इस तरह से लिखा और यहाँ पर आपने क्रॉस कर दिया था, बट अगेन यू आर राइटिंग लाइक दिस। तो आप इस तरह से करेंगे, मैंने ये दिखाया है आपको इसलिए करके कि आपको सॉल्व कैसे करना है, बट यू विल नॉट राइट लाइक दिस। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि आपका रिमाइंडर है दैट इज 6, आपका क्यूसेंट है दैट इज, आपको ऐसे नहीं लिखना है क्यूसेंट इज 142, ठीक है। आपको जब आंसर देना होगा यू विल ऑलवेज प्रेफर लाइक दिस, आपको हमेशा फ्रैक्शन में ही शो करना है, ठीक है, आपको आंसर हमेशा फ्रैक्शन में ही देना है। गॉट इट, यस। तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि आपको आंसर हमेशा फ्रैक्शन में ही देना है। जैसे अभी हम दे रहे थे कि क्वेश्चन ये है, रिमाइंडर ये है, तो वैसे ना देख के आपको फ्रैक्शन में देना है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 67 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग स्टूडेंट इक्वल्स टू 9, हाउ मेनी स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट गेट पेंसिल। क्वेश्चन इज आस्किंग ईच स्टूडेंट गेटिंग पेंसिल और हाउ मेनी पेंसिल अ स्टूडेंट गेट, ठीक है। तो मैंने लिखा ईच स्टूडेंट गेट पेंसिल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 67 डिवाइड बाई 9, डिवाइड करेंगे 9 6 तो क्या हो जाएगा 9 7 जा हाउ मच, 9 7 जा 63, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर हो जाएगा 67 माइनस 63, आंसर विल बी 4। 4 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर एंड 7 क्या हो जाएगा क्यूसेंट। नाउ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग ईच स्टूडेंट गेट पेंसिल, ठीक है। सो 9 स्टूडेंट जो है उनमें से ईच स्टूडेंट को कितनी पेंसिल्स मिलने वाली हैं, 7 है ना, 7 मिलेंगी, क्योंकि जो 4 रिमेन्स है उनसे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दे आर इक्वली शेयर्ड द पेंसिल, ठीक है। तो इक्वली कितनी हो जाएंगी 7 पेंसिल, ईच स्टूडेंट विल गेट 7 पेंसिल्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें,
ओनली द क्यूसेंट, आंसर क्या हो जाएगा ए, ओनली द क्यूसेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो किससे निकल के आ रहा है, जो क्यूसेंट है आपका। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3D फिनिश हो जाती है। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल्स, एंड प्लीज़ टेल मी फ्रॉम वेयर एंड फ्रॉम विच स्कूल यू आर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है, यू कैन कॉमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। और अगर आपको क्लास 6 और क्लास 4 किसी का भी सीरीज चाहिए है न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स में, तो प्लीज़ टेल मी, आई विल ट्राई टू मेक द बुक ऑन क्लास 6 ऑन क्लास 4। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय।